4 किलोमीटर, कभी केजरीवाल जी चले 400 मीटर नफरत के खिलाफ। नहीं, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप तो शायर हैं। तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैंने देखा है उस शख्स के पांव के छाले, आज उस पांव के छालों का कर्ज चुकाने का वक्त है। मैं तो दिल्ली की आवाम से कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली में जलते हुए घरों की आग बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में बिछी हुई लाशों पर सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर की बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर सब्जी मंडी के सब्जी बेचने वालों गरीबों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर किसानों के साथ धान लगाते हुए राहुल गांधी खड़ा है, अगर इतने सब मामलों में आपके लिए राहुल गांधी खड़ा है और वोट आप किसी बहुरूपिये को देंगे तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। ये मैं आपसे कहने आया हूं। आज रात में तन्हाई में जब सोने जाइएगा तो एक बार अपने दिल से सवाल करिएगा कि आया था 35-36 साल का एक नौजवान और आपके सामने अपना दामन फैला के ये कह रहा था कि इस देश को एक सच्ची और अच्छी राजनीति की जरूरत है। आपको अरविंद केजरीवाल ने ठगा, आपको नरेंद्र मोदी जी ने ठगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचे, इस देश में लोकतंत्र बचे, महात्मा गांधी के सिद्धांत बचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल बचे, मौलाना आजाद के सपने बचे, तो फिर आपको राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपनी बहन के लिए आपके बीच में आया हूं। यही तस्वीरें तो भाजपा वाले और आम आदमी पार्टी वाले नहीं देखना चाहते कि बहन रागिनी नायक के लिए अपना दामन फैला करके कोई इमरान खड़ा होकर के वोट मांग रहा है। यही वो तस्वीरें हैं, यही वो राजनीति है जो कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और जिन्हें यह लगता है कि वह साजिश करके, पैसा बांट के, बरगला करके बहन रागिनी नायक का कुछ नुकसान कर लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। कांग्रेस की जो मोहब्बत की खुशबू है, इस खुशबू के साथ खड़े होइए, इस खुशबू के साथ चलिए। और ये जेल काट करके लौटे हुए अरविंद केजरीवाल जी, जेल काट के लौटे हुए मनीष सिसोदिया जी, जेल काट के लौटे हुए सत्येंद्र जैन साहब, और भी कई मंत्री हैं, मैं तो नाम ही भूल गया हूं, इतना उनका जेल का अप एंड डाउन चलता रहता है कि अब नाम याद रख पाना मुश्किल होता है। हम यहाँ अभी नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा आम आदमी पार्टी का मंत्री जो है वो जेल जा रहा हो या जेल जाने की तैयारी में हो, क्योंकि आपने शराब बेच करके चाय वाले को इतना चिढ़ाया, इतना कंपटीशन किया कि फिर उसने आपके साथ वही व्यवहार शुरू किया जिसके आप हकदार थे। मेरे भाई, मैं आखिर में आपसे ये कहूंगा कि बहन रागिनी नायक जी और अशोक बसोया साहब, अशोक भाई कहाँ है? अशोक भाई आप इधर आइए। अब इनको बहन बना लिया है तो आपसे तो अलग ही रिश्ता हो गया ना। तो मैं अशोक भाई और रागिनी जी दोनों लोगों को, जब मैं राजनीति में नहीं था मैं तब से जानता हूं, तब से रागिनी जी को सुनता हूं, अशोक भाई को, इनके संघर्ष को, इनके काम को देखता रहता हूं। जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। जे कॉलोनी वालों, बड़ी संजीदा सी बात आपसे कह रहा हूं, और एक बात याद रखना, हम सब गुनहगार हैं,
हम सब गुनहगार हैं इन बहुतपियों को सत्ता तक पहुंचाने में। कभी शाहीन बाग के बारे में क्या क्या बोल रहे थे आप, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान उठा करके देख लीजिए, मौजूदा मुख्यमंत्री के ट्वीट उठा करके देख लीजिए, और अब आपके बीच में आए तो आप उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। याद रखना और इन मिस्रों को घर लेके जाना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं, आप हाथ के पंजे पर बटन दबाइए और कस करके पंजे से झाड़ू पकड़ के कह दो भैया साइड में चलो, अब तुम दिल्ली का कचरा नहीं साफ करते, जो तुमने दिल्ली में कचरा फैलाया है उसको कांग्रेस पार्टी साफ करने का काम करेगी। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूं साथियों। आने वाली 8 तारीख को परिणाम आएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं जहां भी रहूंगा मेरी नजरें वजीरपुर विधानसभा में रहेंगी। आप 5 तारीख को घर से निकलेंगे और हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे तो आप सिर्फ ये मत सोचना कि आपका वोट सिर्फ रागिनी नायक को जाएगा, नहीं, आपका वोट मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका वोट इस देश में महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज बहन प्रियंका गांधी को जाएगा। आपका वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा। आपका रागिनी नायक को दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये आपसे अपील करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार पे तो आप समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूं, समझदार हैं आप ना? लेकिन अगला कहने जा रहा हूं उस पे समझ के बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि आप सच में समझदार। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। पलटी मार समझ रहे ना? मैं नाम ले लूंगा, नहीं समझ जाएंगे, जो नाम लिखा है मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। अरविंद ने कर डाला इस दिल्ली का पंटा धार, कहां बैठा है पलटी मार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। किसी शायर के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? कोई मिसरा पढ़े और उससे पहले सामने के लोग उसे दोहराना शुरू कर दें। ये किसी शायर के लिए, उसकी शायरी के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां बैठा है पलटी मार। बहुत शुक्रिया। आखिर में बस आपसे इतना कहूंगा, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। आप थक तो नहीं गए? तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं जिनमें जोश है। आपकी तालियों का शोर वहां अपने राजमहल में बैठे मोदी जी तक और शीश महल में बैठे अरविंद केजरीवाल तक, दोनों तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के साथी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।
मत समझना डराने से डर जाएंगे कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा